निवेदिता नाम की लड़की है जिसने अपनी जन्म कुंडली में अपने कैरियर के बारे में प्रश्न किया है। तो इसकी जन्म कुंडली कुंभ लग्न की है और इसका जन्म 6 सितंबर 2008 समय 6:05 PM। तो समय के अनुसार इसका कुंभ लग्न प्राप्त हुआ। कुंभ लग्न एक स्थिर लग्न है जो कि स्थिरता प्रदान करता है, जातिका को धैर्यवान बनाता है, जातक या जातिका को धैर्यवान बनाता है, किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से करने की क्षमता रखता है और जब किसी कार्य को करने की ठान लेता है तो उसको पूर्ण करके ही छोड़ता है। तो अच्छा है, ये कुंभ लग्न की जन्म पत्री है। तो इसका जो पहला भाव है जिसको लग्न भी कहा जाता है, ये है कुंभ लग्न। तो लग्नेश जो है इसका सप्तम भाव में बैठा हुआ है शनिश्चर, जो कि सूर्य की राशि में है अर्थात शत्रु की राशि में है। तो कहने का अर्थ ये है कि शत्रु की राशि में होने से ये कुछ मानसिक तनाव पैदा करेगा, लेकिन वहां पर सप्तम स्थान में सिंह का सूर्य स्वराशि का बैठा हुआ है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। यानी व्यवसाय के लिए बहुत ही अच्छा ये माना जाता है। ऊर्जा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में, चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में, सूचनाओं के क्षेत्र में आदि में इसका करियर बन सकता है। मुख्यतः इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ज्यादा अच्छा इसका रहेगा। तो ये कुंभ लग्न की कुंडली है। इसका जो है जो कर्मेश यानी जो राजेश है वो जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है। यहाँ जो चंद्रमा इसके दशम भाव में है, ये चंद्रमा वृश्चिक राशि का यानी नीच राशि का है और नीच राशि में बैठे होने से उसका जो मालिक है, स्वामी है, वो अष्टम भाव में है, जो कार्य में व्यवधान करने की कोशिश करेगा, मन भटकाव करेगा। और इसके साथ ही इसका जो भाग्येश है वो भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है। इसका जो प्राक्रमेश है वो भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है। प्राक्रमेश, राजेश, भाग्येश ये सब अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और इसका पंचमेश भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है। यानी मंगल, बुध और शुक्र अष्टम भाव में बैठे हैं, जो कि अच्छे नहीं माने जाते हैं। यद्यपि यह सरल विपरीत राजयोग भी बना रहा है। रिसर्च के क्षेत्र में यह फायदा करेगा, शोध के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में यह अच्छा रहेगा।
तो वैसे बुध जो है अष्टम भाव में अच्छा नहीं माना जाता। अब इसका सबसे बड़ा जो दोष है वो है काल सर्प योग, यानी इसके 12वें स्थान में राहु और 6वें स्थान में केतु है और इनके बीच सारे ग्रह हैं। तो ये काल सर्प योग होने की वजह से और अष्टम भाव में बुध शुक्र और मंगल होने की वजह से दशम भाव में नीच का चंद्रमा होने के कारण से थोड़ा संघर्षमय जो है कैरियर रहेगा। यद्यपि सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि इस जातिका का 11वां जो भाव है उसमें बृहस्पति है जो अपनी राशि का है और द्वितीय बृहस्पति 11वें भाव में बैठा हुआ है। धन प्राप्ति, धन की कभी कमी नहीं होगी, लेकिन इसके साथ साथ इसकी इच्छाओं की पूर्ति भी हुआ करेगी। और बृहस्पति की जो दृष्टि है वो तृतीय भाव पराक्रम में है, तो यहाँ भी ये अच्छा करेगा। यद्यपि पराक्रमेश मंगल जो है 6वें भाव में है, लेकिन ये बृहस्पति की यहाँ अमृत दृष्टि है और सप्तम भाव पर भी बृहस्पति की दृष्टि है। 9वीं दृष्टि है, यानी सप्तम भाव को भी बृहस्पति 9वीं दृष्टि से देख रहा है। तो कहने का अर्थ यह है कि बृहस्पति इसका बहुत सुंदर है और इसका सरल विपरीत राजयोग भी बन रहा है, धन योग भी बन रहा है, नीच भंग योग भी बन रहा है। इसका जो भाग्योदय वर्ष है वो है 25वें वर्ष, लेकिन इसका जो केतु 6वें स्थान में बैठा हुआ है, ये कर्क राशि में बैठा हुआ है। कर्क का स्वामी चंद्रमा जो कि नीच है और वहां केतु है। तो केतु जो है ये गुप्त शत्रु पैदा करेगा, अनिद्रा पैदा करेगा, विवाद बढ़ाएगा और इसका जो नक्षत्र स्वामी वो है शनि है और नक्षत्र अनुराधा है। तो शनि का भी थोड़ा बहुत असर इस पर रहेगा। तो कुल मिलाकर इसका जो है अगर हम करियर के क्षेत्र में विवेचन करेंगे तो इस समय ये संघर्षात्मक स्थिति में ये बालिका है और इसको अच्छा से अच्छा मिलने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन विजय या सफलता मिलेगी। कोई जरूरी नहीं है, निश्चित रूप से जो है उसमें कुछ परेशानियां आ सकती हैं। तो इसके लिए राहु और केतु काल सर्प दोष की शांति करनी आवश्यक है। साथ ही इस समय इसकी बुद्ध की दशा चल रही है और जो चलेगी 12 फरवरी 2027, ये नहीं, जो चलेगी 12 जनवरी 2037 तक और अंतरदशा सूर्य की है। तो सूर्य ठीक है, सूर्य की अंतरदशा है तो सूर्य अच्छा है, अपने घर का है तो सफलता मिलेगी। बाकी इसका जो भाग्योदय होगा वो 25 वर्ष के आसपास होगा। कुल मिलाकर के इसके जो
ग्रह हैं वो थोड़ा वो शांत करने पड़ेंगे, जैसे कि भाग्येश अष्टम में है, कर्मेश अष्टम में है, प्राक्रमेश अष्टम में है, पंचमेश अष्टम में है, और इसका 12वें स्थान में राहु है मकर का, जो कि घर से बाहर इसको भेजेगा, और घर से बाहर होने के कारण उन्नति तो अवश्य होगी, लेकिन संघर्षमय जीवन रहेगा, संघर्षमय जो है स्थितियां रहेंगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसको जो है क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो माँ सरस्वती की उपासना करनी पड़ेगी, गणेश की उपासना करनी पड़ेगी, इसको जरकन या हीरा रत्न धारण करना पड़ेगा, और बुद्ध की शांति के लिए इसको गणेश या सरस्वती की जो है पूजा करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से जो है हरे रंग के कपड़ों से परहेज करें, हरे रंग की चीज से परहेज करें, क्योंकि बुद्ध की दशा चल रही है, जबकि अंतर्दशा सूर्य की चल रही है बुद्ध में। तो सूर्य की अंतर्दशा से निश्चित है कि जो कि 2027 तक चलेगी, 12/2/2027 तक चलेगी, इसके बीच इसको कुछ न कुछ उपलब्धि अवश्य हासिल होगी। धन्यवाद।